दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी फोन करेंगे तो क्या कहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शकुंतला निवास की शकुंतला जी अपने रोब दाब और ठसक के लिए कुछ भी करने को आतुर रहती हैं। ये बात इलाके में सबको पता थी। शकुंतला जी के दो बड़े बेटे और उन दोनों से छोटी दो बेटियां थी। शकुंतला जी दोनों बहुओं को भी पूरा मान सम्मान और अपनी तरह ही खूब गहनों जेवर से लाद के रखती थी। उनका कहना था कि सबको पता चलना चाहिए कि तुम दोनों शकुंतला निवास की बहुएं हो। हर त्योहार पर बहुओं के पसंद के कपड़े और जेवर खरीदती थी। सुल्ला शौका करने में भी अगर बहुएं जरा भी आलस करे या उनका मन ना हो तो तुरंत दोनों बेटियों को मदद करने के लिए लगा देती थी। दोनों बहुओं को ससुर जी भी बहुत मान देते थे। वो भी अक्सर अपना प्रिय क्रिकेट इसलिए छोड़ देते थे कि बहुओं को सीरियल देखना होगा। दोनों बहुएं जैसे ही सबको खाना खिला रही होती तो माँ जी उन्हें भी अपने साथ ही भोजन के लिए बैठा लेती थी। दोनों बहुओं की जरूरत को ध्यान में रखकर उनके कमरे में भी शकुंतला जी ने ऐसी लगवा दिया था। एक तरह से कहे तो सलोनी और नहना की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। फिर भी दोनों बहुएं अंदर से दुखी थी। हमेशा झूठी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ कर रहती थी। आप सोचेंगे अब इन बहुओं को क्या चाहिए, सास ससुर जान निकाल कर दे दे क्या? जी नहीं, इन दोनों बहुओं को चाहिए अपने पतियों का प्यार। अब प्रश्न है कि क्या इनके पति इन्हें चाहते नहीं? ऐसा भी नहीं है। सलोनी का पति शुभम उस पर जान छिड़कता है। नहना का पति रवि उसके लिए बेकरार रहता है। तब दिक्कत कहाँ है भाई? यही तो कहानी का जोल है। दोनों बहुएं ससुराल में और दोनों पति के बेंगलुरु और मुंबई में। शुभम बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं तो रवि मुंबई की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर। शकुंतला जी की सोच थी कि बेटे भले बाहर जाकर नौकरी करे पर बहुएं तो हमारे पास ही रहेगी। और यही कारण था कि बहुओं की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती रहती थी। पर क्या करे, प्रिय वियोग कितना भारी दुख है ये तो वही जानेगा जो वियोग देखा होगा। सलोनी की शादी को 2 साल और नहना को 1 साल हो गए थे। शुभम और रवि आते भी थे तो सिर्फ त्योहारों पर। दोनों ही बड़े पदों पर काम करते थे तो छुट्टी भी मुश्किल से मिलती थी। उसमें भी उन्हें माँ, पिताजी और बहनें लिविंग रूम में बिठा कर गप्पे मारने लगती थी। तीस पर उनसे मिलने यार, दोस्त और रिश्तेदार अलग आ जाते। इससे दोनों की पतियां उनके साथ को तरसती रह जाती थी। लेकिन ये बात पक्की है, दोस्तों की हर कहानी में ट्वीट होता है। यहाँ भी है। शुभम ने माँ, पिताजी और सलोनी को जन्माष्टमी पर बेंगलुरु घुमाने और इस्कॉन मंदिर दिखाने के लिए टिकट करवा दी। सलोनी व शुभम के सुनियोजित योजना अनुसार वापसी के दिन ही सलोनी को तेज पेट दर्द के साथ बुखार आ गया। ऐसे में शुभम ने बस माँ, पिताजी को ही फ्लाइट से
विदा किया। सलोनी को डॉक्टर को दिखाकर और तबीयत ठीक होने पर भेजने की बात बोल दी। हालांकि शकुंतला जी बहुत परेशान हुई कि बहू को वहां न छोड़े जाने, वो अब वापस आएगी भी या नहीं, पर उनकी सली नहीं बेटे और अपने पति के आगे, और वो खाली हाथ पति के साथ घर वापस आ गई। सलोनी एक बार जो गई तो गई। तबीयत ठीक होने में ही कोई 6 महीने लग गए। ये टेस्ट वो टेस्ट होने की खबर मिलती रहती। शकुंतला जी को अब ससुराल में अकेली बहू नैना जेठानी के जाने के बाद और संताप में जीने लगी। शादी के बाद रवि के साथ ना कहीं घूमा फिरा, न पिक्चर देखी। शादी के पहले के पति संग घूमने के सब अरमान खटाई में पड़ चुके थे। सलोनी की तरह बीमारी का बहाना भी नहीं बना सकती थी तो क्या करे। नैना को ज्यादा दुखी देखकर शकुंतला जी ने उसे कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी से मिलने मायके जाने दिया। मायके में नैना की माँ और पिताजी ने भी एक योजना बनाकर शकुंतला जी को फोन किया। ऐसा है बहन जी, हमने नैना की शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए साईं बाबा से मन्नत की थी। अब साल बीत चुके तो मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी दर्शन को जा रहे हैं हम पति पत्नी। आप आज्ञा दे तो नैना को भी दर्शन के लिए साथ लेते जाए। कृपया मना मत करिएगा। पूजा पाठ तो जितना हो जाए अच्छा है। शकुंतला जी हम जरूर करके रह गई। उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले हफ्ते जब छोटे समधी जी फोन करेंगे तो क्या कहेंगे। बहन जी क्या बताए, हम शिरडी दर्शन करके वापसी में दामाद जी का हाल साल लेने उनके कमरे पर गए थे। ऐसी उजड़ी दशा थी दामाद जी के की देखकर नैना और उसकी माँ तो रो ही पड़े। बाहर का खाना खाने से रवि बाबू की तबीयत खराब होने लगी थी और घर पर कच्चा पक्का बनाकर खाने लगे तो घर की हालत कसरे जैसी हो चली थी। ऐसे में नैना की माँ ने सुझाया कि नैना को हम कुछ दिनों के लिए वहीं दामाद जी के पास छोड़ दे तो बस हम दोनों ही वापस आ गए हैं दर्शन करके। सोचा आपको बता दे। नमस्कार करके समधी जी ने तो फोन काट दिया। पर शकुंतला जी दोनों बहुओं को पिया बिना ससुराल कैद सी लग रही थी। दोनों अपने अपने सैया के साथ जीवन का आनंद भोगने लगी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।